जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो आपके लिए सही होता है। इसलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अध्याय 1 में अर्जुन मोह में फंसे हुए थे और युद्ध करने में असमर्थ थे। अध्याय 2 में अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करके खुद को उनका शिष्य मान लेते हैं और पूरी तरह से श्री कृष्ण को स्वयं को सौंप कर उनसे आग्रह करते हैं कि मैं सही गलत को नहीं समझ पा रहा हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हें क्या हो गया है? तुम जैसे योद्धा को किसी की मृत्यु पर दुखी नहीं होना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा है, ये लोग तुम्हारे मारने से मर जाएंगे और तुम उन्हें मारोगे और इन सबको मारने से तुम्हें पाप लगेगा? इनको मारने वाले तुम हो ही नहीं, इनको मारने वाला मैं हूँ। तुम तो इनकी मृत्यु का केवल एक कारण मात्र हो और मृत्यु के पश्चात ये सब मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि ये लोग शरीर नहीं हैं, ये आत्मा है। आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है, जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं। आत्मा न कभी मरती है, न कभी उसे मारा जा सकता है। आत्मा को न कभी शस्त्र द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा उसे भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा उसे सुखाया जा सकता है। आत्मा बार बार जन्म लेकर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का चक्र है, यही प्रकृति का नियम है। जन्म देने वाला व मारने वाला मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो। युद्ध करना क्षत्रिय के लिए गर्व की बात है। अगर तुम अपना कर्तव्य पूरी क्षमता व मन से नहीं करोगे तो तुम पर एक कलंक लग जाएगा और क्षत्रिय के लिए यह कलंक मृत्यु से भी बुरा होता है। हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्मों का पालन करने का अधिकार है, क्योंकि कर्म ही सच्ची पूजा है। तुम्हें कर्म करने से पहले ही उसके फल की चिंता है, जबकि तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म को करना है। फल देने वाला तो मैं हूँ। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम अवश्य करूँगा। अर्जुन फिर श्री कृष्ण से सवाल करते हैं कि आपने मुझे विचारों को स्थिर रखने अर्थात अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने को कहा है, तो ये भला मैं कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अपने कर्म के फलों के बारे में सोचना बंद कर देता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने साथ कुछ बुरा होने पर ना तो दुख की अनुभूति होती है और कुछ अच्छा हो जाने पर ना ही अधिक सुख की अनुभूति होती है। जो अपनी इच्छाओं को समेट लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से हमें वो इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं। इन इच्छाओं को पूरा करने का मन करने लगता है, परंतु जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो हमें क्रोध आता है और क्रोध आने पर इंसान पागल हो जाता है और वह अपना कर्म और धर्म भूलकर स्वयं अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु यदि कोई अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है और उसका गुलाम नहीं होता, उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है, वह अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहता है और उसके दुखों का अंत हो जाता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति समुद्र की तरह होता है। उसमें चाहे कितनी भी नदियाँ समा जाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात कितने भी सुख या दुख उसके जीवन में आ जाएं, उससे
कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने प्रियजन को खो देते हैं। आप ये जान लीजिए, आपके आसपास जितने भी आपके प्रिय हैं, एक दिन उनकी मृत्यु निश्चित है, बल्कि आपकी स्वयं की मृत्यु भी एक दिन निश्चित है। इसलिए इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इसलिए हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या हम परमात्मा में मिल जाएंगे। जब सबको एक ही जगह जाकर मिल जाना है तो हम भावुक क्यों हों? क्योंकि यही प्रकृति का चक्र है और यही प्रकृति का नियम है। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहना है। इसलिए जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जब वह कोशिश नाकाम हो जाती है तो हमारे अंदर गुस्सा और क्रोध आ जाता है। यह क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने अगर नहीं छोड़ा तो कभी आप जीते जी खुश नहीं रह पाएंगे। आप स्वयं को हमेशा दुखों से घिरा पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले अपने कर्म को पहचानिए, यानी कि कौन सा कार्य या कर्म आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। फिर सफल होने की उम्मीद या असफल होने का डर मन में पैदा किए बिना कर्म को ऐसे करें जैसे उसे स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। फिर देखिए, आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। उम्मीद है आपको अध्याय 2 की सरल व्याख्या बहुत पसंद आई होगी और बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि गीता के माध्यम से हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है और हमें आपकी मदद करने में बहुत खुशी मिलेगी। राधे राधे।